Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to discuss about pronoun, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं. आज हम pronoun के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. प्रोनाउन होता क्या है? ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज इज कॉल्ड टू अवॉइड रिपीटिशन इज कॉल्ड प्रोनाउन. ऐसे वर्ड जिनको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं ताकि हमें बार बार किसी एक नाउन का बार बार नाम ना लेना पड़े, बार बार उसको ना बोलना पड़े, तो हम उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे राम इज़ अ बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम हैज़ टू सिबलिंग्स. अगर हमें बार बार एक इस सेंटेंस के लिए राम के बारे में बताने के लिए राम 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 बोलना पड़ रहा है, तो ये किसी नाम को बार बार ना रिपीट करना पड़े, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. अब जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे राम मेल है तो उसके लिए ही यूज़ करते हैं, कोई फीमेल है तो उसके लिए शी. इसी तरीके से अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग वर्ड सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं. जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, पारुल इज़ अ गुड गर्ल, पारुल सिंग्स सॉन्ग, पारुल हैज़ लॉन्ग हेयर. तो इसमें हमें बार बार सेंटेंस में पारुल का नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन इसमें अगर हम प्रोनाउन का यूज़ कर दें तो हमें बार बार पारुल नहीं बोलना पड़ेगा. सिंस पारुल क्या है, एक लड़की है, तो इसके लिए शी का यूज़ होगा. तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, पहली बार हम बताएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है. पारुल इज़ अ गुड गर्ल. फिर क्या लिखेंगे, सी सिंग्स सॉन्ग, देन एंड हैज़ लॉन्ग हेयर. तो हमें यहाँ बार बार पारुल का नाम नहीं लिखना पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम पारुल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं. यही काम होता है प्रोनाउन का, जो नाउन के रिपीटिशन को रोकता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं? टोटल 8 टाइप होते हैं. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड, पजेसिव प्रोनाउन. थर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फिफ्थ, रिलेटिव प्रोनाउन. सिक्स्थ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. सेवंथ, इंडेफिनिट प्रोनाउन. एंड एट्थ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन. These are used in place of a specific person, place or thing. ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज़ हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम की जगह पे करते हैं, उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के लिए जो यूज़ होते हैं. जैसा कि इस चार्ट में दिया गया है, सब्जेक्टिव केस में हम आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट का यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में ये चेंज हो जाते हैं. आई का मी हो जाता है, यू का एज इट इज़ यू रहता है, वी का अस में चेंज हो जाता है, दे का देम में, ही का हिम में और शी का हर में, और इट का एज इट इज़ इट ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई ब्रदर. ही क्या है यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट, दे विल गिव मी सम फ्रूट. क्या? वो मुझे कुछ फ्रूट देंगे. तो दे यहाँ पे क्या है? दे के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. आई विल गिव और दे सब्जेक्टिव केस का है, और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का है. अगर इसमें कहा जाए कि हमें प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे दे और मी दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन होंगे. देन आई विल गिव सम फ्रूट्स टू देम. अब जैसे इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था, नेक्स्ट सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बन गया है, और जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो नेक्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन गया है. तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, और दे का देम. तो यहाँ सेंटेंस क्या बन गया? आई विल गिव सम फ्रूट्स टू देम. तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन है?
आई और देम पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। आई और यू दोनों क्या है हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। और नेक्स्ट, यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है? माई, सॉरी, यू। यू क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनको हम किसी क्लियर, किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के जगह पे यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ही, दे, आई और यू इन सब प्रोनाउन का यूज नहीं करते तो हमें यहाँ पे किसी का नाम लिखना पड़ता। तो यहाँ पे तो ही है तो एक ही नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दे है मतलब कई सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अलग 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 नाम लिखना पड़ेगा। तो इसी नाम के रिपीटिशन को या नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज कर लिया दे का। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या करते हैं? किसी भी चीज के, किसी भी पर्सन के या किसी प्लेस के नाम की जगह पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, possessive pronouns. A pronoun that shows ownership or possession means ऐसे pronoun जो अपना हक दिखाने के लिए, अपना अधिकार बताने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम possessive pronoun कहते हैं। जैसे this book is mine means इसमें हक दिखा रहे हैं कि हाँ ये बुक मेरी है। that school is ours, ये हमारा स्कूल है। तो ऐसे प्रोनाउन जिनमें हम अपना अधिकार बताते हैं, ये बताते हैं कि हाँ वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन या वो थिंग हमसे बिलोंग कर रही है, हमारी है, तो वहाँ पे हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। These are used when the subject and object of the sentence are same. जब हम किसी ऐसे सेंटेंस में बात करते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होता है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। मीन्स जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एक ही होते हैं। जैसे आई लव माई सेल्फ, यहाँ पे आई बात कर रहा है और अपने ही बारे में बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है? माई सेल्फ क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात करता है। शी हर्ट्स हर सेल्फ, तो यहाँ पे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? सेम है। नेक्स्ट, आई विल डू द वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम खुद से करूंगा। तो ये इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? सेम है। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन एक एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है, उसमें क्या होता है कि वो दो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक सेम ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में और ज़्यादा जोर देके कोई बात की जाती है और ज़्यादा फोकस देके की जाती है। जैसे इस सेंटेंस में लिखा है आई विल डू द वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूँगा। ये सिंपल सेंटेंस है, कोई किसी को बता रहा है मैं ये खुद करूँगा। नेक्स्ट, आई माई सेल्फ विल डू द वर्क, अब उसमें मैं खुद से ये काम करूँगा मीन्स इसमें मेरे अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता। मीन्स इसमें यहाँ पे और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। और जब थोड़ा कम जोर देके नॉर्मली बात कही जाती है तो यही माई सेल्फ क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। माई सेल्फ या जो भी वर्ड यूज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट, सी हर सेल्फ गिव मी, अब यहाँ उसने खुद मुझे दिया मीन्स किसी और ने नहीं दिया, इसमें जोर देके बताया जा रहा है कि उसने खुद मुझे दिया। तो यहाँ पे हर सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब हम एक चार्ट देखेंगे जिसमें ये पता चलेगा कि किस पर्सनल प्रोनाउन से कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन बनता है और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। जैसे आई का माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू का योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। यू सिंस
सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर जहाँ पे हम सिंगुलर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम योर सेल्फ लिखेंगे, और अगर जहाँ पे हम प्लूरल के फॉर्म में यूज़ करेंगे वहाँ हम योर सेल्फ्स लिखेंगे। वी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आर सेल्फ्स। क्यों? क्योंकि वी प्लूरल है तो यहाँ पे सेल्फ्स लगेगा। जहाँ पे हमारा प्रोनाउन प्लूरल है, प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे सेल्फ्स लगाते हैं, और जब सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं जिन प्रोनाउन का, उनके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हुए सेल्फ का यूज़ करते हैं। जैसे दे प्लूरल में यूज़ किया जाता है तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? देयर्स, और रिफ्लेक्सिव में देम सेल्व्स। ही का हिज और हिमसेल्फ, सी का हर्स और हर सेल्फ, और इट का इट्स और इट सेल्फ। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Pronouns that are used to show or identify one or a number of nouns that may be far or near in distance or time. ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज़ हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमसे दूर होते हैं या पास होते हैं, या समय के लिए यूज़ करते हैं कि हम पास्ट की या फ्यूचर की बात करते हैं, तब भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दे आर ओनली 4 इन नंबर। टोटल 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज, जिसमें सिंगुलर में हम दिस और दैट को यूज़ करते हैं सिंगुलर चीज़ों के साथ, और प्लूरल चीज़ों के साथ हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं। और जो चीज़ें पास होती हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें दूर होती हैं या समय में पीछे या आगे की होती हैं तो उनके लिए हम दैट का और दोज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस मीन्स इसमें क्या बताया जा रहा है? किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है कि इसको देखो। तो दिस क्या है? यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर वेरी नाइस पिक्चर्स, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनको कहा पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि वो पिक्चर क्या है? नाइस हैं। तो वो कई सारी पिक्चर्स हैं तो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे दीज यूज़ किया है, और दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दैट इज अ कार, कोई कार होगी जो थोड़ी दूर पे है तो वहाँ पे यहाँ पे दैट का यूज़ किया गया है, और दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, डिड यू लाइक दोज मैंगोज मीन्स क्या कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें वो मैंगो पसंद आए थे? डिड से क्या पता चल रहा है कि अभी की बात नहीं हो रही है, कुछ टाइम पहले की बात की जा रही है। तो जब कुछ टाइम पहले की बात की जा रही है तो यहाँ पे हमने दोज का यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, दैट और दोज का यूज़ हम दूर की चीज़ों के लिए, या तो वो डिस्टेंस में हो या टाइम में, मीन्स अभी के समय की बात ना हो, कुछ समय पहले या बाद की बात हो, तो हम दैट और दीज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे दोज का यूज़ किया गया है जो कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड आइडिया। अब ये किसी आइडिया, किसी विचार की बात की जा रही है कि ये क्या है? एक अच्छा आइडिया है। तो अभी की बात की जा रही है तो यहाँ पे दिस का यूज़ किया जा रहा है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट या इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस used at beginning of an interrogative sentence and forms a question or always ask questions. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का क्या यूज़ होता है? ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हु, विच, वॉट, whom एंड whose आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये 5 क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, और इनका यूज़ हमेशा हमें कुछ चीज़ें पूछने के लिए, कुछ क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम? यहाँ पे क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? व्हाट है। तो व्हाट के यहाँ पे क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट,
हु इज़ गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क, ये टास्क कौन कंप्लीट करने वाला है। तो यहाँ पे हु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये हु क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, होम डिड यू सपोर्ट लास्ट नाइट, जैसे लास्ट नाइट कोई क्रिकेट मैच हो या कोई कंपटीशन हो तो उसमें पूछा जा रहा है कि तुमने किसको सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे होम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो होम क्या है हमारा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। होम का यूज मोस्टली हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। विच इज योर बुक, यहाँ पे विच से पूछा जा रहा है, मीन्स कई सारी बुक्स हैं जिसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी तुम्हारी बुक है। तो विच पिक करने के लिए, चूज करने के लिए यूज किया जाता है, मीन्स ऑप्शन जिसमें दिया गया होता है, ऐसे जगह पे हम विच से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे विच क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, हुज पेन इज दिस, अब किसी एक पेन को पॉइंट आउट करके पूछा जा रहा है कि ये पेन किसकी है, तो यहाँ पे हुज क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे व्हाट, हु, हुम, विच, हुज, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronouns are used to join or relate to different clauses. Who, whom, whose, that and which are 5 relative pronouns. क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम होता है, ये दो सेंटेंस या दो क्लॉजेस को जोड़ने का, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताने का काम करते हैं, उन दोनों के बीच संबंध बताने का काम करते हैं कि दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हु, हुम, हुज, दैट और विच क्या है, 5 रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें से वर्ड से अगर हम देखें तो हु, हुम, हुज और विच क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हैं, लेकिन इनकी मीनिंग इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह जब हम यूज करते हैं तो अलग होती है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन में इनकी मीनिंग दूसरी होती है, और यहाँ पे ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, उनके बीच दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस के बीच में रिलेशन बताने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ड्रेस विच आई वॉन्ट टू बाई, ये वही ड्रेस है जिसे मैं खरीदना चाहती हूँ। तो यहाँ पे दिस इज द ड्रेस एक पूरा एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बाई ये एक पूरा सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, विच। तो विच यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हु इन ये सेंटेंस और क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हु की मीनिंग क्वेश्चन पूछने में नहीं, जोड़ने के सेंस में की जा रही है, तो यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दिस इज द पेन हुज कलर इज रेड, यहाँ पे किसी पेन के बारे में बताया जा रहा है, इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है हुज से कि ये वही पेन है जिसका कलर रेड है। तो हुज क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, द गर्ल whom I called yesterday is my sister, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लड़की जिसे मैंने कल रात में बुलाया था वो कौन है, मेरी बहन है। तो whom क्या कर रही है, whom से क्या हो रहा है, इन दोनों सेंटेंस के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, तो whom यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हु, हुम, व्हाट, हुज और विच जो वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होती है और रिलेटिव सेंटेंस में क्या होती है, जिससे इनका दोनों सेंटेंसेस में अलग तरीके से यूज किया जाता है। हु की मीनिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कौन और रिलेटिव सेंटेंसेस में जो और जिसने होती है। हुम की मीनिंग इंटरोगेटिव में किसे और हुम की मीनिंग रिलेटिव में जिसे होती है। व्हाट की मीनिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होती है और ये सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जाता है व्हाट वर्ड, और दैट की मीनिंग जो होती है, जो कि रिलेटिव वर्ड में ही रिलेटिव प्रोनाउन में ही यूज किया जाता है। हुज की मीनिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए किसका होती है और रिलेटिव सेंटेंसेस के लिए जिसका होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने के लिए काम किया करता है और ये यहाँ पे रिलेटिव में कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, विच। विच की मीनिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कौन सा या कौन सी होती है और जिनका यूज हम
ऑप्शन वाले में क्वेश्चन पूछने में करते हैं कि जिसमें कई सारे ऑप्शन हो तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा है आपका, कौन सा है आपका, तो उसके लिए हम विच का यूज़ करते हैं। और रिलेटिव सेंटेंसेस में विच की मीनिंग जो होती है, जो कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में, जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग में। नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनडेफिनिट है, मीन्स कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, जनरल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। यूज्ड टू शो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स और पर्सन वेदर इन प्लूरल और इन सिंगुलर। इनका यूज किसी भी जनरल चीज़ को शो करने के लिए किया जाता है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कई एग्जाम्पल्स होते हैं। ऑल, फ्यू, वन मीन्स समवन, एवरीवन, एनीवन, बडी, समवन, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी। यहाँ पे थिंग दिया है, इसके आगे समथिंग ऐड कर लो, सम हो जाए, एनी हो जाए, नो हो जाए, नथिंग हो जाए, सम, मैनी, ईच, एवरी, बोथ, लिटिल। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन में, जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है, जनरल चीज़ों के बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग लुक्स नाइस। सब चीज़ें, कहीं पे कोई होगा जहाँ पे एक हॉल है या कुछ भी है, वहाँ पे सब चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं की जा रही है, सब के बारे में एक जनरल चीज़ बोल दी गई कि एवरीथिंग लुक्स नाइस, सब अच्छी दिख रही हैं। तो यहाँ एवरीथिंग क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट, हैव यू ईटन एनीथिंग? क्या तुमने कुछ भी खाया? इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं पूछी जा रही है कि तुमने दाल खाई, रोटी खाई, चावल खाया, नहीं, उसमें पूछा जा रहा है कि तुमने कुछ भी खाया। तो यहाँ पे एनीथिंग क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट, बोथ आर स्मार्ट। इसमें दोनों की बात की जा रही है, तो बोथ यहाँ पे क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट, समबडी टोल्ड मी। मुझे किसी ने बताया। हम यहाँ पे मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ कि किसने मुझे बताया, किसी ने मुझे बताया, जो कि इनडेफिनिट है, पर्टिकुलर कोई नहीं है। तो यहाँ पे समबडी क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट, फ्यू आर चूजन। कुछ को चूज किया गया है, कुछ को चुना गया है। तो फ्यू भी क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना या किसको चुना गया है, कुछ को चुना गया है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक क्लियरली नहीं बताते हैं, जनरल फॉर्म में बताते हैं, तो वहाँ पे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। It is used when two or more person are doing something of same type. ये वो प्रोनाउन है जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक चीज़ को कर रहे हैं और एक तरीके से कर रहे हैं। इनका यूज़ कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं किया जाता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 पर्सन की ज़रूरत होती ही है, 2 या 2 से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ बोल दें राम इज़ प्लेइंग विथ श्याम एंड श्याम इज़ प्लेइंग विथ राम, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। तो हम इसको इजी वे में रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हेल्प से बोल सकते हैं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग विथ ईच अदर। इससे भी क्लियर हो जा रहा है, उसमें था कि राम श्याम के साथ खेल रहा है, श्याम राम के साथ खेल रहा है। तो इस सेंटेंस से भी वही बात क्लियर हो रही है कि राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ईच अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दे ऑल नो वन अदर और ईच अदर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि वे सब एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसे हम पर्टिकुलर बोले ये इसको जानता है, वो उसको जानता है, वो उसको जानता है, तो इसमें हमें काफ़ी लंबे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो इसको इजी फॉर्म में हम प्रोनाउन की हेल्प से कर सकते हैं कि वे सब एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ वन अनदर और ईच अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नेक्स्ट, डोंट हर्ट ईच अदर। एक दूसरे को हर्ट मत करो, एक दूसरे को चोट मत पहुंचाओ। तो यहाँ पे भी क्या है? ईच अदर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 ही होते हैं, ईच अदर या वन अनदर। 2 वर्ड्स जो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। सो थैंक you everyone.
If you like the video, please like, subscribe and share my video.